वालेकुम। आज की क्लास में हमने ट्रांसफॉर्म पैनल को डिस्कस करना है। तो इससे पहले हम पाथ फाइंडर अलाइन वगैरह कर चुके हैं। तो ये रहा हमारे पास ट्रांसफॉर्म का पैनल, ठीक है जी। असल में ये पाथ फाइंडर का पैनल ही है जिसके अंदर ये ऑप्शन है। देखें ये पाथ फाइंडर भी इसी में है। अगर आप यहाँ विंडो में जाएं और यहाँ से पाथ फाइंडर को ओके करते हैं तो इसी के अंदर ट्रांसफॉर्म भी आ रहा होता है, बट आप ट्रांसफॉर्म का पैनल भी यहाँ से ओके कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म की कुछ चीज़ें हैं, इनको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये ऑब्जेक्ट के साथ हमारे वर्क कर रही होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। और इसको जस्ट मैं स्ट्रोक पे रख रहा हूँ, ये मैंने बना लिया, थोड़ा जूम भी कर लिया ताकि आपको क्लियर दिखे। अच्छा, ट्रांसफॉर्म में क्या क्या है देखें। जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पॉइंट्स हाईलाइट हो जाते हैं ट्रांसफॉर्म के पैनल के अंदर, ठीक है जी। नंबर 1 पर है जी एक्स। एक्स मतलब एक्स वैल्यू का मतलब होता है एक्स की डायरेक्शन, एक्स एक्सिस। अगर मैं आपको दिखाऊं, आपने मैथ में पढ़ा होगा, मैं सिंगल लाइन लगा के आपको दिखा दूं। ये एक्स की लाइन होती है और ये वर्टिकल जो होती है वो वाई की लाइन होती है। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को एक्स की डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट मूव करना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा, तो आप एक्स की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ, क्लिक करके आपने माउस का जो कर्सर है इसके अंदर ही रखना है। देखें आई शेप मेरी जो है वो इसके अंदर ही है। अब मैं अगर माउस का व्हील थोड़ा सा आगे की तरफ करूं तो आप देख सकते हैं ये एक्स की तरफ रोटेट हो रहा है, मतलब ये राइट साइड पर रोटेट नहीं, सॉरी, मूव हो रहा है। अगर मैं माउस का व्हील पीछे लेकर जाऊं तो ये लेफ्ट साइड पर मूव हो रहा है। तो आप एक्स लोकेशन को चेंज कर कर अपने ऑब्जेक्ट को एक्स और वाई की लोकेशन में मूव कर सकते हैं। अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर और नीचे मूव करना है तो ये वाई वाली जो लोकेशन है इसको चेंज करना होगा। आप इसमें क्लिक करेंगे और माउस का व्हील क्लिक छोड़ दें अब, और माउस का व्हील थोड़ा सा ऊपर मूव करें तो ये देखें ऊपर मूव करने से ये नीचे की तरफ मूव हो रहा है, और माउस का व्हील पीछे मूव करने से ये ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। तो इतना तो आपको पता चल गया कि x वैल्यू का मतलब है कि लेफ्ट राइट मूव करना ऑब्जेक्ट्स को, और y वैल्यू का मतलब है कि अप एंड डाउन, टॉप और बॉटम की तरफ मूव करना ऑब्जेक्ट्स को, ओके। उसके बाद आता है नेक्स्ट ये W एंड H। W का मतलब है विड्थ और H का मतलब है हाइट, ठीक है। W वैल्यू का मतलब है विड्थ की वैल्यू इन पॉइंट्स। तो यहां पर देखिए, अगर आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और माउस का जो व्हील है उसको आगे की तरफ मूव करेंगे। देखें इसकी विड्थ बढ़ रही है दोनों तरफ से, ये गौर से देखें, दोनों तरफ से ये बढ़ रही है। लेकिन याद रखें ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट से दोनों की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। ये देखें असल में इसकी ना एक कॉपी जनरेट हो गई है, क्योंकि इसकी एक सेटिंग यहाँ पे मैं वो चेंज कर देता हूँ, उसको मैं बाद में आपको बताऊँगा, ठीक है। ये कॉपी का ऑप्शन होता है यहाँ पर। मैंने वो कर दिया, सेटिंग हो गई इंशाल्लाह। आप देखें, जहाँ पे देखें इसकी विड्थ है ना, इसको मैं थोड़ा सा माउस को ऊपर की तरफ यानी व्हील को सिर्फ घुमाना है, लेकिन ये आई शेप जो माउस की है इसके अंदर होनी चाहिए। अगर आप यहाँ रखेंगे तो ये नहीं वर्क करेगा। इधर अंदर रखें और ये देखें ये सेंटर से दोनों तरफ विड्थ को बढ़ा रहा है। अगर माउस का व्हील नीचे की तरफ मूव करें यानी पीछे की तरफ, तो ये सेंटर से दोनों तरफ से विड्थ को कम कर रहा है, सही है। अच्छा, सेंटर से क्या चक्कर है, क्योंकि यहाँ पर ये देखें ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पर सेट है ना, ये सेंटर में है, ये आप देखें बिल्कुल। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ क्लिक कर दूँ, रेफरेंस पॉइंट होता है ये, अगर मैं इसको यहाँ पर मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट को लेफ्ट साइड पर कर दिया, अब ये इसकी लेफ्ट साइड जो है वो फिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विड्थ को बढ़ाऊं तो ये देखें लेफ्ट साइड से इस तरफ से इधर मूव नहीं हो रहा, बस राइट साइड से इस तरफ मूव हो रहा है, क्योंकि इसकी जो ये वाली साइड है मैंने यहाँ पर फिक्स कर दी है। अगर आप इसकी राइट साइड फिक्स करेंगे तो फिर क्या होगा, आप मूव करें तो ये देखें इस तरफ से मूव होगा, ये फिक्स हो जाएगी। बट अगर इसको सेंटर में रखेंगे तो ये दोनों तरफ से मूव हो रहा होगा। मूव से मुराद है इसकी चौड़ाई में इजाफा हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ जाए हाइट, सेम थिंग है कि आप इसकी हाइट को कम ज्यादा करना चाहते हैं तो इसके अंदर क्लिक करके क्लिक छोड़ दें। उसके बाद माउस का व्हील ऊपर की तरफ करें तो देखें सेंटर से दोनों तरफ हाइट को बढ़ा रहा है। अगर माउस का व्हील नीचे की तरफ करेंगे तो सेंटर से दोनों तरफ हाइट को कम कर रहा है, ठीक है। और ये सेम काम आप यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर आप इसकी टॉप विड्थ को यहाँ पे यानी टॉप को यहाँ पर फिक्स कर दें और अब इसकी हाइट चेंज करें तो ऊपर से चेंज नहीं होगी, बस नीचे से चेंज होगी, नीचे से बढ़ाएगा उसको हाइट को, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से ये अगर रेफरेंस पॉइंट सेंटर में है तो ये सेंटर से काम कर रहा होता है।
तो ये आपको पता चल गया कि x की वैल्यू, y की वैल्यू, w वैल्यू और h वैल्यू, हाइट वैल्यू क्या होती हैं, ठीक है, विड्थ एंड हाइट। इससे हम अपने ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक वैल्यू के थ्रू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चेन आपको दिख रही है, अभी लगी नहीं हुई। अच्छा, ये चेन क्या है देखें, अगर इसकी अभी इसकी विड्थ है 121 पॉइंट, अगर मैं इसको कर दूं 50 पॉइंट इंटर, तो ये देखें इसकी विड्थ कम हो गई है, बट हाइट सेम टू सेम है, ठीक है, हाइट 107 ही है अभी। तो अगर आप ये चेन लगा दें, ठीक है, फिर आप एक चीज को चेंज करेंगे तो दोनों चीजें चेंज होंगी, हाइट भी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी विड्थ की 100 और इंटर किया, तो ये देखें इसकी जो यहाँ से ये भी 100 बढ़ गई है, जो पहले थी ना वो उससे 100 बढ़ गई है। तो आप ये चेन अगर हटा दें तो ये सिंपली मूव करेगा। मैं अगर यहाँ भी 50 कर दूं और यहाँ भी 50 कर दूं तो ये कुछ इस तरह से बन गया। और अगर आप ये चेन लगाकर इसके अंदर ऐसे कर्सर रखें और माउस का व्हील आगे करें तो देखें विड्थ और हाइट दोनों में इजाफा हो रहा है, गौर से देखें, ठीक है। अगर चेन हटा दें तो फिर सिर्फ विड्थ में, अगर हाइट को करेंगे तो सिर्फ हाइट में इजाफा होगा। अगर चेन लगेगी तो ये आप एक को भी करेंगे तो दोनों में प्रोपोर्शनली इजाफा हो रहा होगा या कमी हो रही होगी, ठीक है। तो ये चेन का जो मकसद है वो दोनों को आपस में विड्थ और हाइट को लिंक करना है। ओके ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ पर रोटेशन। रोटेट, आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं किसी भी एंगल पर। लाइक आप यहाँ पर ऐसे वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे मैंने 45 करके इंटर किया तो ये देखिए 45 पर रोटेट हो गया। यहाँ आप इस एरो से जा करके 30 डिग्री पर रोटेट करना है, 60 पर करना है, व्हाटएवर जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करें उसी के अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने 150 पर कर दिया तो ये होगी रोटेशन। यहाँ आप इसके अंदर क्लिक करके सेम थिंग के माउस का व्हील ऊपर की तरफ करें तो ये रोटेट करता जाएगा। जितने एंगल पर करना है उतने पर आप कर सकते हैं। अभी मैं इसको जस्ट 0 कर रहा हूं। नेक्स्ट वैल्यू है शेयर। शेयर क्या है? शेयर होता है असल में थोड़ा सा इसको ना पैरालेलोग्राम की तरह तिरछा सा कर देना। अगर आप देखें मैं यहाँ पर इसकी शेयर वैल्यू दे देता हूँ 20, तो ये देखें इसका एक पैरालेलोग्राम शेप बन गई है। ये शेयर है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप शेयर कर सकते हैं। आई थिंक पहले भी मैंने शेयर के बारे में आपको बताया है। जिस भी वैल्यू पर, जितने भी एंगल पर आपने शेयर प्रोवाइड करना है वो आप यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको रहने देते हैं, ठीक है। हम इसको जो है वो बैक अगर जाएं थोड़ा सा इतना रख लेते हैं जो नॉर्मल है। तो ये ऑप्शन तो थे हमारे बेसिक ऑप्शंस ट्रांसफॉर्म के अंदर। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करके एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लेता हूँ। फिर से रेक्टेंगल ही ले रहा हूँ, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। जूम कर लें जी इसको। अच्छा, और इसकी मैं 0.5 कर लेता हूँ, इसकी जो स्ट्रोक वैल्यूज हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले ऑप्शंस आपको समझ में आ गए। नीचे आए तो कुछ रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 पर तो वही है रेक्टेंगल की विड्थ जो यहाँ पर भी है, फिर ये वाली है रेक्टेंगल की हाइट जो यहाँ पर भी है, बीच में चेन है जो यहाँ पर भी है। ये सेम थिंग है। आप इसको अंदर क्लिक करें और माउस का व्हील आगे पीछे करें, देखो चेन लगी हुई है जिस वजह से ये हाइट और विड्थ को बराबर में तब्दील कर रहा है। अगर चेन हटा देंगे तो फिर सेम थिंग, विड्थ और हाइट अलग-अलग चेंज हो रही होगी। तो ये तो वही हो गया। रोटेशन भी वही है, ऊपर आपने जो देखी है ये रोटेशन भी वही है। आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है कॉर्नर रेडियस। देखें हमारे ऑब्जेक्ट के 4 कॉर्नर हैं, 1, 2, 3 और 4। इनको अगर आपने राउंड करना है तो कॉर्नर रेडियस प्रोवाइड किया जाता है, जो कि ट्रांसफॉर्म के अंदर से ही कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का पैनल एक ऐसा पैनल है जिसमें अपने ऑब्जेक्ट को मतलब मूव करने का और रोटेट करने का इसमें पूरी सेटिंग्स होती हैं। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को और कॉर्नर रेडियस, इसमें भी देखें 4 कॉर्नर्स दिए हैं, 1, 2, 3 और 4, चारों 0 हैं अभी। और यहाँ पर बीच में एक चेन भी लगी हुई है जो चारों को आपस में लिंक कर रही है, ठीक है। इसका मतलब है अगर आप एक का रेडियस चेंज करेंगे तो चारों कॉर्नर का रेडियस चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल दी 20 इंटर, तो ये देखें चारों की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई। बट ये ऐसा नहीं, आप यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे देखें जूम करके, अगर मैं इसको यहाँ पे 0 करूँ तो सारे 0 हो गए। अगर मैं यहाँ क्लिक करके उसी तरह माउस का व्हील आगे की तरफ घुमाऊं तो ये देखें सब के कॉर्नर के रेडियस चेंज हो रही है, ठीक है। अब हमने करना ही है, चेन हटा देते हैं। मुझे जस्ट इसका ये वाला कॉर्नर चेंज करना है तो मैं यहाँ आके इसको आगे मूव करता हूँ, ये देखें ये कॉर्नर चेंज हो गया। उसके बाद मुझे ये वाला कॉर्नर चेंज करना है, फिर यहाँ आ जाएं, यहाँ पर आकर आप इसको थोड़ा आगे की तरफ मूव करें तो ये कॉर्नर इसका चेंज हो गया। तो ये शेप हमारे पास बन गई। तो ये सीन है
ट्रांसफॉर्म पैनल की बेसिक चीज़ें हैं ये सारी जो मैंने अभी आपको करवाई हैं। आप इसको थोड़ा सा मज़ीद एडवांस लेवल पर देखते हैं, इसकी एक और सेटिंग को हम चेक करते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। एक और चीज़ होती है हमारे पास, देखें मैं रेक्टेंगल बॉक्स ले रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर दें। ये जो ऑब्जेक्ट हमने बना रखा है, मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स लिया छोटा सा, ठीक है, ओके। अब इसकी ना कॉपीज़ ले रहे हैं, ठीक है। मैं इसकी यहाँ पे ऑल्ट के साथ कॉपीज़ ले रहा हूँ कुछ, और कंट्रोल डी कर लेते हैं। और इसी तरह से सबको सिलेक्ट करके मैं नीचे की तरफ इनकी ऑल्ट और शिफ्ट के साथ कॉपी लेके कंट्रोल डी कर देता हूँ, ठीक है। अब सारों को सिलेक्ट करें। अच्छा, यहाँ पर तो आप देखें ना, अब मैंने अगर सारे सिलेक्ट कर लिए हैं, मैं अगर एक्स की वैल्यू को चेंज करूँ तो ये देखिए सारे एक साथ इधर उधर मूव हो रहे हैं। मतलब जितनों को सिलेक्ट करोगे आप और उसी के अकॉर्डिंग सारों की तब्दीली आ रही होगी। अगर आप रोटेट भी करते हैं तो सारे रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। बट अब हम नया ऑप्शन देखने लगे हैं। आपने सबको सिलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाना है और यहाँ पर देखें ये भी वही ऑप्शन है, मूव करना, रोटेट करना, शेयर करना, स्केल छोटा बड़ा करना, ये सारे वही ऑप्शंस हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है एक ऑप्शन ट्रांसफॉर्म ईच, इसको क्लिक करें तो ये देखें ईच का मतलब है हर कोई। तो ये देखिए इसमें कुछ सेटिंग्स हैं। स्केल की सेटिंग है नंबर 1 पर, जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है। पहले मैं इनको दोनों को 100 कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें जी, स्केल मीन्स साइज, ठीक है। अगर आप बढ़ाएं तो ये देखें इसकी जो हॉरिजॉन्टल है वो यानी विड्थ को बढ़ा रहा है। अगर आप वर्टिकल का मतलब होता है हाइट, ये देखें हाइट में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको यहाँ से सेट कर सकते हैं हाइट और विड्थ को, बट ये ईच होगा, हर एक की होगी। मैं दोबारा से इसको कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म एंड ईच, और यहाँ पर मैंने 100 किया, यहाँ पर भी मैंने वर्टिकल वैल्यू भी 100 कर दी, ठीक है। तो ये देखें अब ये सॉरी ज़्यादा हो गई, 1100 हो गई, इसको 100 करें। उसके बाद आप देखेंगे तो ये देखें ईच को ये चेंज करता है। इसी तरह मूव की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल करें तो ये सब को इकट्ठा मूव कर रहा है इस तरफ, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर वर्टिकल की बात करें तो ऊपर नीचे आप इसको मूव कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शंस हैं स्केल का और मूव का। यहाँ पर वैल्यू 0 कर देते हैं अभी के लिए, यहाँ पर भी 0। उसके बाद रोटेशन आ जाती है, सबको एक साथ आप रोटेट कर सकते हैं। देखें अभी मैं अगर इनको 0 कर दूं तो ये इनकी जो रोटेशन है वो 0 हो गई है, ठीक है। अगर आप इसको किसी स्पेसिफिक एंगल पर रोटेट करते हैं जैसे 45, तो ये 45 पर रोटेट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट्स थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, जिनको मैं अभी यहाँ कैंसिल करता हूँ और इनको मैं डिलीट करके सबको एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। और इसी ऑब्जेक्ट की मैं कॉपी ले रहा हूँ, देन कंट्रोल डी एंड फिर से कंट्रोल डी, ठीक है। इन सब को सिलेक्ट करें एंड आप ट्रांसफॉर्म ईच करें, राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म ईच, ठीक है जी। तो ये तो सेटिंग्स होगी। यहाँ पे आप एंगल 0 डाल सकते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ है रैंडम, देखें अगर मैं वैसे रोटेट कर रहा हूँ तो ये सारे रोटेट एक साथ हो रहे हैं, मतलब एक जैसी डायरेक्शन में। अगर आप रैंडम पे क्लिक कर दें तो रैंडमली रोटेट हो रहे होंगे, मतलब कोई अपने हिसाब से इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। अगर रिफ्लेक्ट एक्स कर दें तो ये देखें एक्स के अकॉर्डिंग चेंज, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। रिफ्लेक्ट वाई कर दें तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे होते हैं। तो ये कुछ रैंडम सेटिंग्स हैं अगर आप इनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी ये ऑप्शन गिवन है कि ये वाला रेफरेंस पॉइंट, सेम थिंग कि आपको लेफ्ट राइट को फिक्स करना है, लेफ्ट साइड को फिक्स करना है, या राइट साइड को फिक्स करना है, या टॉप साइड को, बॉटम साइड को, जहाँ भी आप रेफरेंस पॉइंट रखोगे वो साइड फिक्स कर देगा, बाकियों को ये चेंज कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप चेंज करके देखो तो ये तो मूव हो गया। यहाँ पे आपको साइज का ये देखें ऊपर वाली इसने फिक्स कर दी और नीचे से ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो भाई ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं वापस 100 और यहाँ पर इसको सेंटर पॉइंट, ये प्रीव्यू है। प्रीव्यू को ऑन रखेंगे तो आपको प्रीव्यू साथ साथ देगा, प्रीव्यू को ऑफ कर देंगे तो आपको प्रीव्यू साथ साथ नहीं देगा। तो मैंने यहाँ पर 45 का एंगल दिया, और याद रखें अभी मैंने 45 का अगर एंगल दिया है तो मैं यहाँ पर ओके अगर कर दूँ तो ये तो ऐसे ही चेंज हो जाएगा, बट मैं कर रहा हूँ कॉपी। कॉपी करने से क्या होगा, जो ओरिजिनल था वो भी रहेगा और जो ये चेंज हुआ है ये भी यहाँ पर आ जाएगा। ये देखें जो हमारा ओरिजिनल बॉक्स था वो बिल्कुल सीधा था, और जो मैंने 45 के एंगल पर किया है उसको गौर से देखें तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट बनकर आ गया है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं। अगर मैं कंट्रोल डी करूं यहाँ पर तो ये देखें उसमें ही
डुप्लीकेट बनाता जा रहा है, तो आपके पास एक ये चीज़ बनकर आ गई है। ठीक है, तो ये सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं। मैं अंडू कर रहा हूँ फिलहाल, जस्ट ये देखें। अगर आप इसमें फिर से अंडू करें, अगर राइट क्लिक करके अगेन ट्रांसफॉर्म में जाकर ट्रांसफॉर्म ईच कर दें, आप इसकी एक और कॉपी मतलब जनरेट कर सकते हैं, जाहिर है। हाँ, अगर आप स्केल कम कर दें, फॉर एग्जांपल मैंने इसका स्केल किया जी 50, कम किया दोनों का, विड्थ को भी और हाइट को भी, दोनों को मैंने 50 कर दिया, एक बीच में आ गया। ठीक है, और एंगल से सेम है, अगर कॉपी कर देंगे तो ये देखें इसका एक और कॉपी बन के बीच में आ गया, उसको मैंने सीधा रखा हुआ है। और अगर आप इसको किसी एंगल पर करते तो जाहिर है इसने भी घूम जाना था, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म ईच में जाके आप दोबारा से करते, तो इतनी बार आप जितनी बार मर्जी चेंज करते जाएं वो आपको चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, बट कॉपी करेंगे तो कॉपी होगी, सीधा रखेंगे तो सीधा रहेगा। अभी मैं जस्ट कंट्रोल डी करूं तो ये देखें इसमें कुछ इस तरह से हेडिंग करता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बन जाती है हमारे पास। इसको एक ऑब्जेक्ट के ऊपर करके आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल चले यहाँ से पॉलीगॉन ले लेते हैं, या स्टार नहीं है, रेक्टेंगल ही लेते हैं क्योंकि पॉलीगॉन भी मुनासिब नहीं रहेगा। तो मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बना लिया, इसको डिलीट कर दें। ओके, इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में जाकर ट्रांसफॉर्म ईच कर दें। ठीक है, अब देखें ये 45 यहाँ पर गिवन था तो वो 45 पर रोटेट हो चुका है ऑलरेडी। आपने चेंज करना है तो यू कैन आप 47 कर लें, नो इशू, ये आपने चेंज कर दिया। और अब आप कॉपी कर दें तो ये देखें ओरिजिनल और वो दोनों आगे, आप कंट्रोल डी करते जाएं तो ये उसके अंदर ही कॉपीज को जनरेट करता जा रहा है। ये देखें, लेकिन छोटी छोटी है ना, स्केल की सेटिंग चेंज करनी थी पहले, वो करके हम दोबारा करते हैं। तो लिहाजा इसको डिलीट करें और एक बनाया बॉक्स, इसको किया राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म ईच। अब देखिए यहाँ से पहले तो ये सेटिंग 100 कर लें, ये भी 100 कर लें और ये 0 कर लें। ठीक है, ये भी 0 है। नाउ यहाँ पर एंगल 45 कर लें। ठीक है, तो ये सेटिंग्स करने के बाद अब करें कॉपी। तो ये देखें अब एक बॉक्स कॉपी होके आ गया। अब कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखें उसी के ऊपर कॉपीज बनती जा रही हैं, बहुत सारी कॉपीज बन चुकी हैं। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। ये देखें डुप्लीकेट मतलब बनता जा रहा है उसके ऊपर ही। तो ये सारी सेटिंग्स हैं। इसके अलावा अगर आप राइट क्लिक करें और ट्रांसफॉर्म में जाएं, यही चीज़ें यहाँ पर अलग अलग भी दी हुई हैं कि शेयर स्केल कैसे करना है। अगर आप स्केल करते हैं तो प्रीव्यू ऑन कर लें, यहाँ से आप इसकी हॉरिजॉन्टल देखें स्केलिंग कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं, जैसे भी करनी है। कॉपी करेंगे तो ये डुप्लीकेट कर देगा, ये देखें इस तरह से। ठीक है, और इसी तरह से आपने शेयर करना है तो राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाकर यहाँ से शेयर कर लें और किस एंगल पर करना है यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। यहाँ पर आप इसको रोटेशन एंगल भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पर अलग से भी अवेलेबल हैं। ओके का बटन है, कॉपी का बटन है, जो भी आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। वेल मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स यही हैं कि आपने अपने ऑब्जेक्ट्स को एक्स वाई विड्थ हाइट वैल्यूज रोटेशन कैसे देनी है। इससे हम अपने ऑब्जेक्ट को, अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों एक डिजाइन के अंदर, तो एक स्पेसिफिक वैल्यू के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। सबको एक जैसी रोटेशन, एक जैसा साइज प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको ये पैनल समझ में आ गया होगा। कमेंट करें अगर कोई क्वेश्चन है तो। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू सो मच।